Hello everyone, welcome to Education Platform 4678. Today we will discuss about extra PGT Biology previous year paper of 2018. Let's start our video without wasting any time. So our first question is, karyotaxonomy is a branch of classification which is based on. So options are number of mitochondria, bands found on chromosome, number of ribosomes, पोजीशन ऑफ जीन्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कैरियोटैक्सोनॉमी के लिए वो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन हनी बी मेटामॉर्फोसिस इज कैसा होता है हनी बी में? तो अमीटोबेलिस, होलोमेटाबोलिस, हेमीमेटाबोलिस या पोरोमेटाबोलिस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? होलोमेटाबोलिस। होलोमेटाबोलिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू हैंडलिज्म फाउल इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटिंग ब्लैक फाउल विद वाइट फाउल, अ क्रॉस ऑफ ब्लू फाउल विद अनदर ब्लू फाउल रिजल्ट इन। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो दिए हुए हैं, ब्लैक, वन ब्लैक, टू ब्लू एंड वन वाइट, वन ब्लैक, टू वाइट एंड वन ब्लू, वन ब्लू, टू ब्लैक एंड वन वाइट, टू ब्लैक एंड टू ब्लू। तो जो हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट है इसमें ब्लैक फाउल और वाइट फाउल दोनों का क्रॉस किया और उससे हमें क्या मिला? ब्लू फाउल मिला। और फिर जब ये वाली जनरेशन आएगी तो इस जनरेशन में जो हमारे दो ब्लू फाउल आते हैं उसकी हमने क्रॉसिंग कराई ब्लू फाउल विद अनदर ब्लू फाउल, तो तब हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? तो अगर मैं ब्लैक को मान लूँ कैपिटल बी और वाइट को मान लूँ मैं स्मॉल बी, क्योंकि एक हमने यहाँ पे ब्लैक लिया है और एक क्या लिया है? वाइट लिया है। तो इन दोनों का ही रिजल्ट क्या हमें क्या मिलेगा? ब्लू मिलेगा। ठीक है, एक ये कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, मतलब यहाँ पे जो F1 जनरेशन हमारी आएगी उसमें सभी के सभी जो फाउल होंगे वो कैसे होंगे? ब्लू होंगे। तो अब नेक्स्ट जनरेशन में क्या किया कि ब्लू और ब्लू का क्रॉस कराया। तो जब ब्लू और ब्लू का क्रॉस कराएंगे तो क्या हमें रेशो मतलब इनमें से कौन सी हमें रेशो देखने को मिलेगी? तो यहाँ पे अगर हम इनका क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे एक ये कैपिटल बी आ जाएगा और अगर यहाँ पे ये इसके गैमेट्स हैं तो यहाँ जो आएगा वो आएगा कैपिटल बी, इसमें आएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये जो कैपिटल बी है ये किसको डिनोट करता है? ब्लैक को। ये दोनों किसको करेंगे? ब्लू को। और ये वाला किसको करेगा? वाइट को। तो रेशो इसमें क्या हो जाएगी? 1:2:1। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन रेट्रोवायरस। तो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑप्शंस गिवन है क्या क्या कि ये क्या क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स होस्ट सेल आरएनए इनटू वायरल डीएनए। सेकंड ऑप्शन है इट यूजेस वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। या थर्ड ऑप्शन, इट ट्रांसलेट वायरल आरएनए इनटू प्रोटीन। फोर्थ है इट हाइड्रोलाइज द होस्ट सेल डीएनए। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? क्या हो जाएगा इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन? इट यूजेस वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्टेज है, तो जब देखिए सेंट्रल डोग्मा को तो आपने सुना होगा ना, डीएनए से जब डीएनए बनता है और डीएनए से फिर आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, तो उसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनेगा रेप्लिकेशन, डीएनए से जब आरएनए बनता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और उसमें जो एंजाइम यूज होता है मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ रिवर्स है।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मतलब उल्टा ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब आरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है, आरएनए से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, और यहाँ पे ये एंजाइम काम कर रहा है आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये आरएनए किसका है, ये किसका है, वायरल आरएनए है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, और इसने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया, ठीक है। तो इसमें वायरल जो आरएनए है, ये जो रेट्रोवायरस है, इसका आरएनए होस्ट होस्ट का जो डीएनए है उसको भी कैसा बना देता है, मतलब इस आरएनए का एक ये टेम्पलेट यूज करके उस डीएनए को भी क्या कर देता है, इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो आरएनए से डीएनए बनेगा और उसमें टेम्पलेट किसका यूज होगा, वायरल आरएनए, मतलब ये जो रेट्रोवायरस है इसका टेम्पलेट यूज होगा, इसके आरएनए का टेम्पलेट यूज होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिटोरोस्टोम्स। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें भी क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरल, माउथ फॉर्म ए न्यू फ्रॉम द सरफेस एक्टोडम, द मेसोथेलियम अराइज बाय एंटेरोसेली, द ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम्स एनस। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शंस है वो कौन सा करेक्ट होगा, इसमें क्लीवेज इज यूजुअली स्पाइरली, या ब्लास्टोपोर टिपिकली बिकम एनस, या मेसोथेलियम अराइज बाय एंटेरोसेली। तो इसमें क्या होगा, नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू में ये तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ठीक है। इसमें स्पाइरली नहीं होता, इसमें रेडियली होती है, क्लीवेज जो है वो रेडियली होती है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नॉट ट्रू मतलब ये वाला इसमें नॉट ट्रू है, वैसे तो ये गलत है लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट, या फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फ्रक्टोज। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सब्सटेंस अदर देन कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है उनसे जो ग्लूकोज बनेगी उसको हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। 97 मैच कॉलम 1 with कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग आंसर कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, तो हमें मैच करना है स्टेटोसिस्ट, विविपेरस, निशल ऑर्गन्स और क्लाइटेलम। तो इसमें जो ये दिए गए हैं, फेरेटिमा आपने सुना होगा ना, फेरेटिमा किसके लिए यूज करते हैं, ये अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम भी आता है, मतलब ये जो फेरेटिमा है इसका साइंटिफिक नेम भी है किसका, अर्थवॉर्म का। तो उसमें अगर आपने क्लाइटेलम अर्थवॉर्म में अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्लाइटेलम, इस तरीके से। तो ये जो क्लाइटेलम है ये किसका है, फेरेटिमा, ठीक है। और इसमें जो विविपेरस है इन चारों में से वो कौन है, यही है स्टीनोड्रिलस। स्टेटोसिस्ट किस में यूज होता है, रेनिकोला, और ये जो है ये किस में होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा ये डी में 3, तो ये बस इसी में गिवन है, तो ऑप्शन 1 जो है यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, वैसे विटामिन डी के लिए भी होती है, बट यहाँ पे ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाता है। ये फीमेल के अंदर मिलता है, ठीक है। फीमेल में जो फीमेल का यूट्रस है उसकी जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी ये जो हार्मोन है रिलीज होता है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट में। तो ऑप्शन हमारा 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज hemoglobin of invertebrate animals differ from that of vertebrate animals is in having। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शंस इसमें गिवन है, तो करेक्ट जो होगा वो क्या होगा इसमें, मोर लाइसिन, लेस हिस्टिडीन, लेस आर्जिनिन, लेस सिस्टीन,
ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो है यहाँ पे लेस हिस्टिडीन। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कैसे? हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ वर्टिब्रेट एनिमल। हीमोग्लोबिन ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल, जो हीमोग्लोबिन है किसका? इनवर्टिब्रेट का, वो डिफरेंट है वर्टिब्रेट से। कैसे? क्योंकि इसमें जो हिस्टिडीन है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए रेड ब्लड सेल इज अबाउट 2%। सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन बट वाटर एंड यूरिया कैन, लेकिन ये कर सकते हैं। ऑस्मोसिस वुड कॉज रेड ब्लड सेल्स टू श्रिंक द मोस्ट व्हेन इमर्ज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर इज हाइपरटोनिक है सॉल्यूशन, या हाइपरटोनिक यूरिया है, या हाइपरटोनिक सुक्रोज है, या वो हाइपोटोनिक है, कैसा सॉल्यूशन है, या प्योर सब वाटर है। तो उसमें क्या होगा? देखिए, सोल्यूट इन अ रेड ब्लड सेल इज अबाउट 2%। सोल्यूट, सोल्यूट क्या होता है? अगर ये है सॉल्यूशन तो इसमें 2% क्या है? सोल्यूट है। ठीक है, सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, सुक्रोज जो है वो पास नहीं कर पा रहा मेम्ब्रेन से, बट वाटर एंड यूरिया कैन, लेकिन ये दोनों कर सकते हैं। ऑस्मोसिस वुड कोज रेड ब्लड सेल टू श्रिंक। अगर रेड ब्लड सेल श्रिंक हो रही है मतलब इसका जो साइज है वो कम हो रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन में आरबीसी का साइज कम हो रहा है, तो यहाँ पे श्रिंक किस केस में होती है सेल? श्रिंक किस केस में होगी? तो ये हमें आंसर बताना है इसमें कि सॉल्यूशन कैसा होगा। वो हाइपरटोनिक है, और हाइपरटोनिक है तो इसमें यूरिया आएगा या सुक्रोज आएगा। तो ये इसमें सुक्रोज कैन नॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन, सुक्रोज इसमें पास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सुक्रोज सॉल्यूशन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which one of the following is not a modification of placoid scale? तो इनमें से कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है जो प्लेकोइड स्केल्स में होती है? बोनी बोक्स ऑफ ट्रंक फिशेज, स्टिंग और बार्ब्स ऑफ स्टिंगरे, टीथ ऑन द रोस्ट्रम ऑफ सावफिश, शार्क टीथ। तो इसमें जो करेक्ट है वो है बोनी बॉक्स ऑफ ट्रंक फिशेज है। नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट बाय गिवन कोट्स बिलो। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो क्या होगा? इसमें जो करेक्ट आंसर है साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, या डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ द मियोसिस, या स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर completely in the telophase of mitosis, न्यूक्लियाई रीअपियर एट टेलोफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ये इसमें ए, सी और डी तीनों ही करेक्ट हैं। तो ए, सी, डी थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए, सी, डी। सिंसैक्रम ऑफ फाउल फ्रॉम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा। तो कितने वर्टिब्रा फ्यूज होके बनाते हैं? अब इसमें कितने वर्टिब्रा फ्यूज होके बनाएंगे इसको? जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा इसमें? 16। ठीक है, सिंसैक्रम ऑफ फाउल फ्रॉम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी फ्यूज्ड वर्टिब्रा इज 16। हमारे अंदर कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम तो एक ही है, रिब्स से जो जुड़ा होता है। लेकिन अगर पूछे कि वर्टिब्रा या जो रिब्स में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना, वो कितने प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, तो हमारे अंदर कितने पेयर हैं? 12 पेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फिशेज विच फीड्स वोरोसियसली ऑन मॉस्किटो लार्वा। तो इसमें जो फिशेज हैं वो फीड करती हैं किस पे? मॉस्किटो के लार्वा पे। तो ऐसे कौन से फिशेज हैं उनका ग्रुप बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या होगा? ट्राइकोगेस्टर, पेंचेक्स या गैम्बूशिया फिश। तो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर, सी ओनली। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड इज फाउंड इन।
जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, मीन्स एक जो बेबी है वो अपनी मदर के यूट्रस में कितने दिन तक रहता है, ठीक है। तो जेस्टेशन पीरियड उसी को बोलते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में 9 मंथ्स होता है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा लंबा जो पीरियड होता है जेस्टेशन का वो किस में होता है, एलिफेंट में, ब्लू व्हेल में, या स्कोलिडोन में, या सेलेमेंडर में। तो ये होता है सेलेमेंडर में, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जूनोसिस क्या होता है, जूनोसिस इज डिजीज ऑफ ह्यूमन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स। क्या ये एक डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेड टू एनिमल्स, या डिजीज ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, ए ग्रुप ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एनिमल्स, या ग्रुप ऑफ नेगेटिव बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग एनिमल्स। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, यूरिनरी ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन, किस में होता है ऐसा स्ट्रक्चर, किस में देखने को मिलेगा, पिजन में, ऑस्ट्रिच में, पेंगुइन में, या कैसोवेरीज। तो इसमें सेकंड आंसर जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू हेक्साएक्टिनियलिडा। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं दे आर एंटायरली मेरीन एंड आर फाउंड इन शैलो वाटर, स्पॉन्जिन इज लेकिंग, सेलुलर डर्मल एपिथेलियम इज वेल मार्क्ड। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन जो है वो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो है बी, स्पॉन्जिन इज लेकिंग। तो ओनली बी, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which one of the following is a disease caused by virus with DNA genome? Virus with DNA genome. Which one of the following is a disease caused by virus? इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वायरस से होती है, वायरस विद डीएनए जीनोम। तो ऐसी कौन सी डिजीज होगी, कौन सी डिजीज होगी, पोलियोमाइलिटिस, एड्स, रेबीज, या चिकन पॉक्स। तो ये ही हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम इन ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ, राइबोसोम जो है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे प्रेजेंट होते हैं, 60, 80, 70 या 30s। किस तरह के राइबोसोम्स होते हैं, ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ऑफ 70s टाइप। एस का मतलब क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट, ठीक है, स्वेटबर्ग यूनिट। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिगर मोर्टिस, दिस इज कॉज्ड बाय डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ। तो किसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से ये डिजीज होती है, एटीपी। आफ्टर डेथ द मसल्स बिकम स्टिफ एंड डू नॉट रिलैक्स, मतलब जो डेथ होने के बाद जो हमारी मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है, हार्ड हो जाती है, डू नॉट रिलैक्स। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस, ठीक है। तो ये जो है दिस इज कोज्ड बाय डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी, क्योंकि मरने के बाद इंसान में एनर्जी तो बचती ही नहीं, ठीक है। और अगर एटीपी नहीं होगी तो उसकी जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाएंगी, स्टिफ हो जाएंगी, हार्ड हो जाती हैं, डू नॉट रिलैक्स। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिक्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है इसमें। तो जो करेक्ट मैच नहीं है वो क्या हो जाएगा, अफायरा लार्वा ओरिलिया के साथ, पैरेनकाइमुला पोरिफेरा लार्वा, सिडिप्ड लार्वा स्टीनोफोरा, या रेब्डिटीफॉर्म लार्वा वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा है, तो कौन सा इसमें करेक्ट नहीं होगा, इसमें ये तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी ये 12th क्लास में भी गिवन है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी हमारा जो चैप्टर है डिजीज इन माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, उस चैप्टर में। तो ये जो है हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन इकाइनोडर्म्स द एंडोस्केलेटन इज,
इकाइनोडर्म्स, कौन होता है इकाइनोडर्म्स? और उसमें जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा होगा? मीजोथर्मल है, एंडोथर्मल है, या एक्टोडर्मल है, या एब्सेंट है? कैसा हो जाएगा? तो ये होगा मीजोडर्मल। ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स फ्रॉम एनालिड्स एंड मोलस्का आर। कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स, वो कैरेक्टर जो बताएं कि ये आर्थ्रोपोड हैं, फ्रॉम एनालिड्स एंड मोलस्का आर absence of trichophore larva, external skeleton made up of chitin, distinct mandible, subdivision of the legs into movable segment। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश आर्थ्रोपोड्स मतलब जो एनालीड और मोलस्का से कैरेक्टर्स अलग हैं, किसमें? आर्थ्रोपोड में। जो मोलस्का और एनालिडा में नहीं है लेकिन आर्थ्रोपोड में होते हैं, तो ऐसे कैरेक्टर कौन से हैं? तो कौन से होंगे ऐसे कैरेक्टर? एब्सेंस ऑफ ट्राइकोफोर लार्वा, एक्सटर्नल स्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन, ये भी होता है। ठीक है, ये भी है। डिस्टिंक्ट मैंडिबल, ये भी होता है। सब डिवीजन ऑफ द लेग्स इनटू मूवेबल सेगमेंट, तो आर्थ्रोपोड में मूवेबल सेगमेंट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यही करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, सभी हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स इन स्केलेटल मसल्स अकर बिटवीन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोफिब्रिल्स इन स्केलेटल मसल्स, कौन सा ऐसा जोन है जिसमें मायोफिब्रिल की कॉन्ट्रैक्शन होती है? तो ऐसा कौन सा जोन होगा? जेड, आई, ए या एच? जब हमारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जोन बनते हैं, जेड लाइन, आई बैंड, ए बैंड, ये रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को। तो उनमें से जो मायोफिब्रिल्स हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन को कौन दर्शाता है, कौन बताता है? तो ये हो जाएगा जेड लाइन। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू टिश्यू इज कॉल्ड एज। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल इनटू टिश्यू, जब न्यूट्रोफिल टिश्यू में एंटर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, इंटरनलाइजेशन, या एक्स्ट्रावेजेशन, या फेगोसाइटोसिस। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। डीएनए एंड आरएनए में भी इजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय। डीएनए और आरएनए को हम कैसे इजिली पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे हम कैसे पहचान सकते हैं? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए बाय हॉट ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, या मेजरमेंट ऑफ देयर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, एस्टिमेशन ऑफ रेट ऑफ ट्रिप्सिन इन डाइजेशन, कलर रिएक्शन फॉर द स्पेसिफिक शुगर। तो कैसे पहचानेंगे? अगर हमें डीएनए और आरएनए को आइडेंटिफाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रा, यूवी रेज यूज करते हैं ना, यूवी स्पेक्ट्रा यूज करते हैं जिसमें हम डीएनए और आरएनए को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट है पेन किलर नाइलोक्सिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द विनोम ऑफ। ये किसके विनोम से बनाई जाती है? पेन किलर नाइलोक्सिन किसके विनोम से बनाई जाती है? पिट वाइपर, कोबरा, क्रेट, या हाइड्रोफिज? तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है असर्शन और रीजन को रीड करो और करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। फिनाइलकीटोनुरिया इज ए रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज caused by body failure to oxidize an amino acid phenylalanine to tyrosine because of defective enzyme। रीजन क्या है? इट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ phenylalanine इन यूरिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो दिए हुए हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, बोथ आर फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, यही जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? फिनाइलकीटोनुरिया जो है वो एक रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज है, ये तो बात ठीक है। ठीक है, और इसमें होता भी यही है कि जो अमाइनो एसिड है वो यहाँ पे फिनाइलएलानिन मतलब जैसे इसमें दिया गया है ना कि कोज्ड बाय बॉडी फेलियर टू ऑक्सीडाइज एन अमाइनो एसिड फिनाइलएलानिन टू टायरोसिन, ये नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ डिफेक्टिव एंजाइम। लेकिन फिनाइलएलानिन
से जब वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो वो क्या होगा फिर, मतलब इकट्ठा हो जाता है किस फॉर्म में? इट रिजल्ट इन फिनाइल, प्रेजेंस ऑफ फिनाइल एलानिन इन यूरिन। फिनाइल एलानिन तो यहीं पे है ना, वो फिर किस में इकट्ठा हो जाता है? फिनाइल टायरोसिन में होता है, लेकिन यहाँ तो फिनाइल एलानिन दिया है, तो ये ट्रू है और ये फॉल्स है। ठीक है, रीजन फॉल्स है, तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बाय विच स्पीशीज ह्यूमन इंसुलिन इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड? कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिससे ह्यूमन का इंसुलिन बनाया जाता है? इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट में यूज होता है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा? एस्चेरिचिया, क्लोस्ट्रिडियम या राइजोबियम या माइकोबैक्टीरियम? तो ऑप्शन वन इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। साइनोबैक्टीरियम एनाबीना इज ए डाइजोट्रॉफ। रीजन क्या है? हिट्रोसिस्ट ऑफ एनाबीना लेक फोटोसिस्टम 2। अब ऑप्शंस हैं ए एंड आर, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो ये आर है ये सही एक्सप्लेनेशन है ए की। दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है ए की। दोनों ठीक है, सॉरी ए ठीक है, आर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्या ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा? कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो दोनों ही ठीक है, ठीक है, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट द इंटरवेनेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट इंटरवेनेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज। देखो, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना है, ठीक है, और बीच में कोई गैमेट्स भी नहीं बन रहे, इंटरवेनेशन ऑफ गैमेट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? एपोस्पोरी, एपोगैमी, जीनिया या एपोमिक्सिस? एपोगैमी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। न्यूटाइप इज वैलिडली डेजिग्नेटेड व्हेन? न्यूटाइप, न्यूटाइप क्या होता है? न्यूटाइप, न्यूटाइप is validly designated when sun type is not available, isotype is available, holotype is lost। ये क्वेश्चन किसकी बात कर रहे हैं? जब हमारे स्पेसिमेंस अगर हमारे पास रखा हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास प्रेजेंट है, ये कंप्लीट ये एक्सटेंट हो जाए, ख़त्म हो जाए, और हम एक नई कॉपी लाके अपने जो मतलब जहाँ हम रखते हैं अपने हर्बेरियम में या किसी भी बोटेनिकल गार्डन में या जूलॉजिकल गार्डन में जहाँ हम स्पेसिमेन को रखते हैं, अगर नया लेके आए हैं या बिल्कुल सेम है, तो उस मतलब उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो न्यू टाइप किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जो न्यू टाइप है उसमें जो ये रिप्रेजेंटेशन करता है वो किसको करता है? ऑल द ओरिजिनल मटेरियल इज लोस्ट। जब पूरा का पूरा जो स्पेसिमेन है वो क्या हो जाए? लोस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको कौन बताता है? न्यू टाइप। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? न्यू टाइप का फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे ये वाला ठीक है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन H स्लैग साइकिल इज? H स्लैग साइकिल इज, अब इसमें जो ऑप्शन है वो हमारा जो सही होगा वो कौन सा है? प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? यहाँ पे ऑप्शन इज ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, राइबोलोज बिसफॉस्फेट या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म? कौन सा टिश्यू है जो नहीं होता? पैरेनकाइमा, प्लेक्टिनोकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, यही है जो नहीं होता। ठीक है, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नेम दिए हुए हैं, बोटेनिकल नेम दिए हुए हैं, तो मैच करना है कौन सा ठीक है। मस्टर्ड, ग्राउंड नट, पिजन पी और ग्राम। तो यहाँ पे हमें मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। मस्टर्ड का जो इसमें आता है वो होता है ब्रेसिका, ब्रेसिका, और यहाँ पे ग्राउंड नट का जो है वो है ये वाला
Rachis hypogaea. नेक्स्ट है पिजन पी, कैजिनस कैजन, ठीक है। और ग्राम का क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। फर्स्ट का फोर्थ है, बी का वन है, थर्ड का थर्ड है और फोर्थ का यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, ठीक है। डी का सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। In a mRNA, the nucleotide are linked to one another by। mRNA में जो न्यूक्लियोटाइड है वो लिंक होते हैं एक दूसरे से कौन सी बॉन्ड के साथ, mRNA में कौन सी बॉन्ड से लिंक होगी, न्यूक्लियोटाइड पूछा है। न्यूक्लियोटाइड वही एडेनिन ग्वानिन, ठीक है। यूरेसिल, थाइमिन नहीं आएगा इसमें क्योंकि आरएनए है ना। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड है उनकी जो बॉन्डिंग है वो कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो कौन सी बॉन्ड हो जाएगी, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, विवीपैरी, हेलोफाइट, वेलीमैन, एफीफाइट, सनकन स्टोमेटा जीरोफाइट्स में होते हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है, न्यूमेटोफोर, मीजोफाइट्स, नो, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। न्यूमेटोफोर हमने पढ़ा था ना, एक चैप्टर मैंने कराया मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, तो उसमें न्यूमेटोफोर्स इस तरीके के रूट्स हैं जिसमें रूट्स जो है वो इस तरीके से बाहर निकली हुई है ज़मीन से, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो इसमें ये मीजोफाइट्स में तो नहीं होता है, तो यही ऑप्शन जो है वो नॉट करेक्टली मैच है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, कौन सी है, जेनेटिक कोड इज डीजनरेट एंड यूनिवर्सल मीन्स। तो फर्स्ट है अमाइनो एसिड में हैव मोर देन वन कोडोन, all amino acid have more than one codon, codons are common for mostly all higher and lower organism। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो जो करेक्ट है वो कौन सा है, देखिए all amino acid have more than one codon। मिथ्योनिन जिसका कोडोन AUG होता है ये सिर्फ इसी के लिए काम करता है, मिथ्योनिन के लिए सिंगल कोडोन है जो काम करता है। तो all amino acid ये तो यहाँ पे गलत है, ठीक है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है। तो अब ये बी किस किस में है, इसमें है, तो ये वाला तो यहाँ पे गलत है। अब ये जो दो ऑप्शन है इसमें से देखना है हमें, क्या ए सी है, ओनली ए है या ओनली सी है, ठीक है। अमाइनो एसिड हैव मोर देन वन कोडोन, ये इसमें ये नहीं बोला कि सभी अमाइनो एसिड में, ठीक है। मोर देन वन कोडोन होते हैं अमाइनो एसिड, मतलब एक कोडोन से ज़्यादा कोडोन हो सकते हैं लेकिन सभी में नहीं होते। कोडोन्स आर कॉमन फॉर मोस्टली ऑल हायर एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, ये भी ठीक है। तो ए और सी, ठीक है, तो ए और सी जो है वो दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली, गाइनोबेसिक ये किस में आएगा, लेमिएनिस, जिसमें हमने पहले भी किया है, मैंने एक पेपर और कराया है आपको 2016 का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जिसमें ओवरी से साइड में प्रेजेंट है और स्टाइल जो है वो इस तरीके से, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, स्टाइल जो है वो साइड में ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है और ओवरी इस तरीके से साइड में प्रेजेंट है, तो ये लैमिनिएसी फैमिली के अंदर होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोकैरियोट शोइंग सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला बिलोंग्स टू द जीनस। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करता है एजोला के साथ, तो ये कौन सा हो जाएगा, राइजोबियम होगा, एजोटोबैक्टर होगा, एनाबिएना या नोस्टॉक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हमारा, एनाबिएना। नेक्स्ट है वायरस फ्री प्लांट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वायरस इंजेक्टेड पेरेंट प्लांट बाय, वायरस फ्री प्लांट
प्रोड्यूस करने हैं फ्रॉम वायरस इंजेक्टेड पेरेंट बाय, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, स्टेम टिप कल्चर। ठीक है, स्टेम टिप कल्चर। लीफ एक्सप्लांट कल्चर नो, ओव्यूल कल्चर नो, एंथर नो, तो यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। मॉर्फोलॉजी, द स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक प्लांट इज, स्पाइस यील्डिंग पार्ट ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक में जिससे स्पाइस बनती है वो कौन सा पार्ट होता है, रूट है, राइजोम है, या ड्राइड फ्रूट्स है। तो टर्मरिक क्या होती है, हमने किया भी है ये, टर्मरिक क्या होती है, राइजोम्स। ठीक है। इलेटर्स आर एब्सेंट इन, इलेटर्स किसमें नहीं होते, मार्केंशिया में, रिक्सिया में, फिनेरिया में, तीनों में है, जिसमें नहीं है वो क्या है, एंथोसिरोस। ठीक है, एंथोसिरोस इज द करेक्ट ऑप्शन। टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्लास इज बिटवीन, टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्लास इज बिटवीन, तो क्लास सबसे पहले क्या आती है, स्पीशीज नीचे से शुरू करें तो, फिर जीनस आता है। ठीक है, जीनस के बाद क्या आती है, स्पीशीज, जीनस, उसके बाद आती है फैमिली, उसके बाद आएगा ऑर्डर, फिर आती है क्लास। तो क्लास का पूछा है ना, क्लास, ऑर्डर, ये रहा ऑर्डर, तो यहाँ पे यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्पीशीज, जीनस, फिर फैमिली, फिर फैमिली के बाद आता है ऑर्डर, उसके बाद आती है क्लास। तो क्लास के बाद में क्या है, ऑर्डर है, और ऑर्डर बस एक ही में दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लास के आगे क्या आता है, डिवीजन आ जाएगा। ओके, तो क्लास किस किस के बीच में है, डिवीजन और ऑर्डर के बीच में, तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मैच करना है करेक्ट हमें। तो रिंडीड मॉस या क्लब मॉस या बॉग मॉस या हॉर्स टेल। ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर, डी का टू। तो इसमें अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ा है अच्छे से, तो इसमें ये वाला गिवन है, ये वाला गिवन है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, डी का टू दो में दिया हुआ है। ठीक है, एक इसमें और एक इसमें। अब हमें और देखना है कि क्या सही होगा। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम किस में प्रेजेंट होता है, तो लाइकोपोडियम जो है क्लब मोस के अंदर होता है, क्लब मोस के अंदर। क्या ये बी का वन किसी में दिया है, बी का वन इसमें दिया है, तो यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें भी मैच दिया है करना, करेक्ट बताना है क्या है, न्यूक्लियोलस, स्फेरोजोम, प्लाज्मोडेस्मेटा और ऑक्सीजोम, लिपिड स्टोरेज, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, आरआरएनए सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और पर ऑक्सीजोम ये किस में प्रेजेंट है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में आता है ये। और क्या आएगा, स्पेरोसोम, ये लिपिड स्टोरेज में काम आता है। तो यहाँ पे अगर फोर्थ कौन सा बच गया, फोर्थ प्लाज्मोडेस्मेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, तो ये इसमें आ जाएगा। अब ये ऑप्शन किस में गिवन है, ए का थर्ड, बी का वन, बी का वन ये रहा, सी का फोर ये रहा, डी का सेकंड ये रहा, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लाज्मोडेस्मेटा क्या करती है, प्लाज्मोडेस्मेटा ट्रांसपोर्ट करती है मैक्रोमोलिक्यूल को। तो सी का जो फोर्थ है वो दो में दिया है वैसे तो, लेकिन और भी अगर ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंजाइम यूज्ड इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन सा एंजाइम है जो यूज किया जाता है पीसीआर में, टेक पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, आरएनए पॉलीमरेज या एंडोन्यूक्लियेज।
तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा? टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है, ठीक है। टैग पॉलीमरेज जो है वो यूज किया जाता है किसमें? पीसीआर में। ड्यूरिंग प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन द प्लांट सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम यूज्ड बिलोंग्स टू द क्लास। प्रोटोप्लास्ट का जब आइसोलेशन करते हैं तो प्लांट के सेल वॉल को डिग्रेड किया जाता है और उसके लिए एक एंजाइम यूज करते हैं हम, तो वो जो एंजाइम है वो किस क्लास से बिलोंग करेगा? ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं? सेल वॉल को, और सेल वॉल के लिए तो न्यूक्लियस यूज होता नहीं है, ये तो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज होता है। तो न्यूक्लियस तो यहाँ पे नहीं होगा ऑप्शन। लाइपेज भी नहीं होगा क्योंकि लिपिड की भी नहीं बनी होती है उनकी जो सेल वॉल है, ठीक है। तो परऑक्सीडेज भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेलुलेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? सेलुलेजेस, क्योंकि उनकी जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स की नहीं बनी होती जो लाइपेज उसको ब्रेक डाउन करें ना, उसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन को हमें तोड़ना है जो न्यूक्लियस हम यूज करें, तो सेलुलेज एंजाइम यहाँ पे यूज होगा। अगार अगार किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? अगार अगार किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? आर्जिमोन स्पीशीज, एगैरिकस या रोडोफाइसी मेंबर या फियोफाइसी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इन अ जर्मिनेटिंग मेज सीड द एंजाइम अल्फा अमाइलेज इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है जर्मिनेटिंग मेज में? अगर आपको याद हो इस तरीके से प्रेजेंट होता है मेज का जो सीड है, और यहाँ पे कोटिलिडन प्रेजेंट है, ये वाली जो लेयर है एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे क्या होता है? रेडिकल जो कि रूट निकालती है, प्लीव्यूल जो शूट निकालता है, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें अल्फा अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है? सीड कोट, कोल्यूराइजा, एल्यूरोन लेयर या कोल्यूप्टाइल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज एल्यूरोन लेयर। नेक्स्ट है पैरिडम इंक्लूड्स। पैरिडम के अंदर क्या आता है? पिथ, कोर्टेक्स, कैम्बियम, फेलोडम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल या फेलोजन, फैलम या फेलोडम। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ लीव्स ऑफ मैनी मोनोकोट्स टू। मोटर सेल्स आर प्रेजेंट इन अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली एपिडर्मिस में प्रेजेंट है लीव्स की, ऑफ मैनी मोनोकोट, मोनोकोट की लीव्स में, मोनोकोट जो प्लांट है उनकी लीव्स में मोटर सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या करने के लिए प्रेजेंट है? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ लीफ या बियर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स। तो कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा? चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल फंजाई कैन बी टर्म्ड एज। सभी फंजाई को हम क्या कह सकते हैं? हिट्रोट्रॉफ, ठीक है, क्योंकि वो कैसी होती हैं? हिट्रोट्रॉफ है, उनका जो फूड जो न्यूट्रिशन है वो उनमें क्लोरोफिल नहीं है ना, वो ऑटोट्रॉफिक हो सकती, तो होगा क्या? वो उनमें से क्या होगा? इनमें से हिट्रोट्रॉफ होगा, ठीक है। सभी जो फंगस है वो कैसी होती है? हिट्रोट्रॉफ होती है। इसमें से एक फंगस ऐसी है जो सेप्रोट्रॉफ में हम कह सकते हैं उसको, वो कौन सी है? मशरूम। तो मशरूम जो है सेप्रोफाइट्स में काउंट होती है, ठीक है, जो कि डेड और डिकेइंग चीज़ों के ऊपर फीड करे या उन पे ग्रो करे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम ऑफ द प्लांट इज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो फाइबर हमें मिले किसी भी स्टेम, प्लांट के स्टेम से, तो क्या वो कैपुक होगा, कॉटन होगा, कॉयर होगा या फ्लेक्स होगा? तो सही ऑप्शन जो है वो है फोर्थ, फ्लेक्स। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट इन द प्लांट ग्रुप। स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है लेकिन वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे। तो ऐसा कौन से प्लांट में होता है? एल्गी में होता है, ब्रायोफाइट में या टेरिडोफाइट में या जिम्नोस्पर्म में, किस में होगा? तो ऐसा किस में होता है?
ब्रायोफाइट के केस में होगा ऐसा, ठीक है। जिसमें स्पोरोफाइट है वो फ्री नहीं है, वो डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर, तो ब्रायोफाइट के अंदर ऐसा होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फंजाई विद सेप्टेट माइसीलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इधर लेकिंग और इज अननोन आर क्लासिफाइड अंडर। तो कौन सी कैटेगरी में आएंगी वो, जिसमें जो सेप्टेट माइसीलियम होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो उसमें होगा ही नहीं या होगा तो अननोन होगा। तो कौन सी ऐसी कैटेगरी है, वो होती है ड्यूटेरोमाइसीड्स, ठीक है। सेक फंजाई पूछ ले तो वो किस में आता है, एस्कोमाइसीट में आता है, ओके। 148 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीपेप्टाइड। कौन सा है ऐसा जो पॉलीपेप्टाइड नहीं है पूछा है, बताओ आप कौन सा होता है, कौन सा होगा, रुबिस्को होगा, राइबोजाइम होगा, प्रोटीज होगा या नाइट्रोजनेज होगा। तो जो सही आंसर है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, राइबोजाइम। नेक्स्ट है डोरमेंसी कोज्ड बाय द सीड कोट इम्परमेबिलिटी टू वाटर एंड गैसेस कैन बी ब्रोकन बाय, किससे हो सकता है ये डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, जब कोई सीड इनएक्टिव स्टेट में चला जाए अनफेवरेबल कंडीशन में, तो सीड कोट की जो इम्परमेबिलिटी है, पोज्ड बाय सीड कोट इम्परमेबिलिटी टू वाटर एंड गैसेस कैन बी ब्रोकन बाय, उसको कैसे हम मतलब किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जो सही होगा, दैट इज स्कैरिफिकेशन, ठीक है, स्कैरिफिकेशन। नेक्स्ट है in germinating oil seeds beta oxidation of free fatty acid takes place in। germinating oil seed beta oxidation होता है फ्री फैटी एसिड का, वो कहाँ होगा, कौन से एरिया में होगा, कौन सी जगह पे होगा, क्या ओलियोजोम में होगा, ग्लाइकोक्सिजोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या साइटोसोल में, किस में होगा, आंसर इज ग्लायोक्सिजोम, ठीक है, ग्लायोक्सिजोम, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये था हमारा 2018 का पेपर, जिसमें हमने सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो लंबी लगती है ज़्यादा तो आप इसको 2x की स्पीड पे करके देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2011 से लेके 22 तक जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उन सभी को अगर एक बार हम देख लेते हैं तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस टॉपिक को हम और अच्छा कर सकते हैं और हमारे चांसेस जो है वो और इंक्रीज हो जाते हैं हमारा पेपर क्वालिफाई होने के लिए। तो 2023 के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है वो इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।